बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको दो कलाकार कहानी का दूसरा भाग पढ़ाऊंगी। पेज नंबर 65 देखिए। बेहतर होगा आप अपनी किताब निकाल लीजिए, लाइनों को देखिए और सुनकर लाइनों को समझिए। क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने? फिर जरा हंसकर चित्रा बोली, एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा। लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक मित्र साहिबा थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा कर ही अपने को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। यहाँ पर बंदर शब्द चित्रा ने उन बच्चों के लिए प्रयोग किया है जो आसपास के बस्ती के आसपास के बस्ती में रहने वाले चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चे थे। और इन बच्चों को अरुणा पढ़ाया करती थी। अरुणा का यह काम चित्रा को अच्छा नहीं लगता था और इसलिए वो उसका मजाक उड़ाती है कि ये क्या दो चार गरीब के बच्चों को पढ़ाकर तुम अपने आप को पंडिताइन और समाज सेविका समझती हो। इसके आगे 4 बजते ही कॉलेज की सारी लड़कियां लौट आई। अरुणा नहीं लौटी। चित्रा चाय के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि अक्सर अरुणा किसी की मदद करने के लिए कहीं कहीं रुक जाया करती थी, चली जाया करती थी और इसलिए वो समय पर चाय के लिए वापस कमरे में नहीं आई थी। पता नहीं कहाँ कहाँ भटक जाती है, बस इसके पीछे बैठे रहो। अरे क्यों बड़बड़ कर रही है? ले मैं आ गई, चल बना चाय, मिलकर ही पिएंगे। तभी अरुणा आ जाती है। फिर दोनों चाय साथ पीने की बात कर रही हैं। चाय पीते समय चित्रा कह रही है अरुणा से, तेरे मनोज की चिट्ठी आई है। अरुणा लिफाफा फाड़कर पत्र पढ़ने लगी। जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चाय पीते पीते चित्रा बोली, आज पिताजी का भी पत्र आया है। लिखा है, जैसे ही यहाँ कोर्स समाप्त हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। चाय पी रही हैं दोनों, आपस में बातें कर रही हैं। तभी चित्रा बताती है अरुणा को कि तुम्हारे मनोज की, जो कि उसका मंगेतर है, उसकी चिट्ठी आई है। अरुणा चिट्ठी पढ़ती है। बाद में चित्रा उसको बताती है कि आज पिताजी की भी चिट्ठी आई है और उन्होंने कहा है कि यहाँ की पढ़ाई समाप्त करके वह विदेश जा सकती है। विदेश वास्तव में चित्रा चित्रकला को और अधिक सीखने और जानने के लिए जाना चाहती थी। यह बात सुनकर कि चित्रा के पिताजी ने उसको विदेश जाने की इजाज़त दे दी है, अरुणा क्या कहती है? हाँ भाई, धनी बाप की इकलौती बिटिया ठहरी, तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है? पर सच कहती हूँ, मुझे तो सारी कला इतनी निरर्थक लगती है, इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी न रहने दे? अरुणा आवेश में बोली। जब चित्रा कहती है कि उसको पिताजी ने विदेश भेजने की अनुमति दे दी है, तब वो कहती है, हाँ भाई, इकलौती बेटी हो, तुम्हारी इच्छा तो ज़रूर पूरी होगी। साथ ही साथ वह अपना विचार व्यक्त करते हुए कहती है कि मुझे सारी कलाएं बेमतलब की लगती हैं, निरर्थक लगती हैं। क्योंकि अरुणा का ये सोचना था कि ये जो कला है वो आदमी को आदमी नहीं रहने देता। ऐसा वो इसलिए कह रही है क्योंकि अरुणा के विचार से आदमी वह है जो दूसरे आदमी के काम आता है। जो आदमी किसी दूसरे के काम नहीं आता, दूसरे मतलब किसी गरीब, किसी दुखी, किसी बेसहारा के काम अगर आदमी न आए तो सही मायने में वो आदमी नहीं रहता।
और चित्रा अपनी चित्रकला में इतनी डूबी हुई है, अपनी चित्रकला के द्वारा वो नाम शोहरत ये सब कमाना चाहती है। उसको बस अपनी प्रसिद्धि, अपने शोहरत से मतलब है, उसको किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं है। और यही देखकर अरुणा ये बात कह रही है कि कला जो है वो आदमी को आदमी नहीं रहने देता। तो तू मुझे आदमी नहीं समझती क्यों? तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दूसरों से कोई मतलब नहीं, बस 24 घंटे अपने रंग और तुलिकाओं में डूबी रहती है। तुलिका जो पेंट करने का ब्रश होता है उसी को तुलिका कहते हैं। दुनिया में कितनी बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें तेरे चित्र के लिए आइडिया नहीं तो तेरे लिए वह घटना कोई महत्व नहीं रखती। हर घड़ी, हर जगह, हर चीज़ में तू अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती है। कागज़ पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय 2-4 की ज़िंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है। यहाँ पर अरुणा चित्रा को ये स्पष्ट कह रही है कि तुम्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं, मतलब कि दुनिया में कुछ भी हो रहा, कुछ भी हो जाए, तुमको दुनिया में होने वाली किसी भी घटना से कोई मतलब नहीं है। तुम तो बस 24 घंटे अपने रंग और अपने तुलिका में डूबी रहती हो, सिर्फ चित्र बनाती रहती हो। दुनिया में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसी घटना का किसी पर क्या बुरा प्रभाव पड़ा, इन सब किसी बात से तुमको कोई मतलब नहीं है। हाँ, दुनिया में किसी बात से, किसी घटना से तुमको बस इतना ही मतलब होता है कि उस घटना से तुम चित्र बनाने के लिए आइडिया ढूंढती हो और उस घटना में तुम अपने चित्रों के लिए मॉडल ढूंढा करती हो। उस घटना के आधार पर तुम ये देखती हो कि क्या बनाया जा सकता है उस घटना से संबंधित, ठीक है। और वो कहती है कि कागज़ पर ऐसे निर्जीव चित्र बनाने के बजाय अगर तुम 2-4 की ज़िंदगी बना देती तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि तेरे पास सामर्थ्य है और साधन है। सामर्थ्य, तुम सक्षम हो, साधन है, सामर्थ्य है मतलब तुम धनी हो, तुम्हारे पास पैसा है। तुम इस चित्रकला में पैसा बर्बाद करके या समय बर्बाद करके कोई बहुत अच्छा काम तो कर नहीं रही हो। सही मायने में इस काम के द्वारा तुम किसी की मदद नहीं कर रही हो और तुम्हारे पास जो पैसा है, जो साधन है, उससे अगर तुम 2-4 लोगों की ज़िंदगी संवार देती तो चित्र बनाने से, निर्जीव चित्र बनाने से यह काम कहीं बेहतर होता है। यहीं पर मैं आज का वीडियो समाप्त कर रही हूँ।